आप सभी का स्वागत करते हैं आपके इस अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे जो रेलवे ग्रुप डी में जो 5 सबसे बेहतरीन पोस्ट हैं, 5 जो सबसे बेस्ट पोस्ट हैं, तो उसमें सैलरी, पोस्ट और इनकम या फिर हॉलीडे, किस पोस्ट में हमको सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है, किस पोस्ट में हमको वर्कलोड सबसे कम होता है, किस पोस्ट में हमारा प्रमोशन सबसे जल्दी होता है और कौन से पोस्ट में हमारा हॉलीडे सबसे ज़्यादा मिलता है। तो इस वीडियो में हम सब कुछ क्लियर करेंगे आपके सामने। और जो 2019 की भर्ती चल रही है ग्रुप डी की, तो इसमें सबसे अगर इन 5 पोस्टों में से आपको एक पोस्ट मिल जाती है तो अपने आप को बेहतरीन समझिएगा, खुशकिस्मत समझिएगा। तो चलिए जल्दी जल्दी हम वीडियो में देखते हैं कि कौन से 5 बेहतरीन पोस्ट है जो अगर रेलवे ग्रुप डी में आपको मिल जाती है तो सबसे अच्छा होगा आपके लिए। तो वीडियो को मतलब नोटिफिकेशन को हमने ओपन कर लिया है, 2019 का जो नोटिफिकेशन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा 16वें नंबर का पोस्ट है, यानी हॉस्पिटल असिस्टेंट। 16वें नंबर का जो पोस्ट है हॉस्पिटल असिस्टेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये रेलवे ग्रुप डी में सबसे बेहतरीन पोस्ट है, बेस्ट पोस्ट है, बेस्ट पोस्ट में से एक है। इसमें क्या होता है कि आपको रेलवे के हॉस्पिटल जो होते हैं, जो भी हॉस्पिटल हो, छोटे हों या बड़े हों, अगर आपको वहाँ पे काम मिलता है तो आपको एज अ जो डॉक्टर के असिस्टेंट होते हैं उनके तौर पे आपको काम करना पड़ता है। और रेलवे में जो हॉस्पिटल में जो छोटे मोटे काम होते हैं, लाइक फाइल इधर उधर करना या फिर पेशेंट का देख रेख करना या फिर डॉक्टर्स के जो भी हेल्प होते हैं छोटे मोटे, वो सहायता करना। तो एक्चुअली ये सबसे बेस्ट पोस्ट है क्योंकि आपको रेलवे हॉस्पिटल में ही काम करने की ज़रूरत पड़ती है, आपको इधर उधर कहीं भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लाइक जैसे धूप हो, बरसात हो, गर्मी हो, तो इन सब चीज़ों से आपको बिल्कुल बचने का यहाँ पे मौका मिल जाता है। हालांकि आप इस चीज़ को देखते हैं कि केवल रेलवे के जो हॉस्पिटल है वो दिन में ही ओपन रहते हैं, ठीक है। तो आपको कम से कम दिन में ही ये सुविधा है कि आपकी जो ड्यूटी होती है वो केवल दिन में ही आपकी रहती है। तो सबसे बेहतरीन पोस्ट है रेलवे ग्रुप डी में। अगर आपको इसमें मिल जाते हैं तो आप अपने आप को सही समझिएगा, क्योंकि इसमें आपका दिन का काम है तो आपको भरपूर मतलब 8 घंटे का, रेलवे में हर जो ड्यूटी होती है प्रत्येक ड्यूटी 8 घंटे की होती है। हालांकि जो गेटमैन होते हैं उनको छोड़कर गेटमैन की जो ड्यूटी होती है वो कम से कम 12 घंटे की होती है। तो उसके अलावा जो जितने भी लगभग पोस्ट है, ज़्यादातर पोस्टों में 8 घंटे का ही वर्क होता है, भी आपको स्टडी के लिए अच्छा खासा समय मिल जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो चौथे नंबर पे जो हमारा पोस्ट है असिस्टेंट डिपो स्टोर्स का, तो ये दूसरा सबसे बेहतरीन पोस्ट है फ्रेंड्स। क्योंकि आपको जो रेलवे के बड़े बड़े डिपो होते हैं यानी स्टोर्स होते हैं, उसमें आपको एज ए वहाँ पे असिस्टेंट के तौर पे आपको काम करना पड़ता है। बस वहाँ पे इनका काम बस ये होता है कि जो भी सामान का आवाजाही है, कौन सामान बाहर आ रहा है, कौन सामान अंदर आ रहा है, या फिर मैनेजमेंट का जो काम होता है स्टोर्स में, किसी भी सामान का, रेलवे में जो भी ज़रूरत के सामान होते हैं उनका देखरेख करना, उनका देखरेख से संबंधित मतलब है कि फ़ाइल मैनेजमेंट का काम आपको यहाँ पे स्टोर्स में देखने को, यानी फ़ाइल मैनेजमेंट का काम आपको देखना पड़ता है फ्रेंड्स, कि कौन सा सामान बाहर आ रहा है और कौन सा सामान अंदर जा रहा है। तो इस तरह के सारे जो काम होते हैं वो स्टोर से रिलेटेड होते हैं। जो भी इक्विपमेंट्स रेलवे में यूज़ होते हैं, ज़रूरत पड़ती है, तो उनका देखरेख और फाइल का मैनेजमेंट यहाँ पे उनके असिस्टेंट के तौर पे स्टोर्स में की जाती है। हालांकि रेलवे के बहुत सारे स्टोर्स होते हैं, वहीं पे आपको काम मिलता है। हालांकि धूप, जो गर्मी बरसात होती है, इन सब से आपको बचने का बिल्कुल भी मौका मिलता है और अच्छी खासी 8 घंटे की जॉब है। इसके अलावा कुछ ज़्यादा बर्डन नहीं है, वर्क हार्ड बिल्कुल भी इसमें नहीं होता है। तो ग्रुप डी की दूसरी सबसे बेहतरीन पोस्ट है फ्रेंड्स, और सैलरी मिनिमम मतलब 25 के आसपास स्टार्टिंग में होती ही होती है। हमारा अगला बेहतरीन पोस्ट है तीसरे नंबर का पोस्ट, आप 11वें नंबर पे यहाँ देख सकते थे, असिस्टेंट टीएल एंड एसी, यानी असिस्टेंट टेलीकॉम और एसी। जो आप रेलगाड़ी में आपने देखी होगी कि एसी के जो डब्बे रहते हैं, वहाँ पे अब देखिए यहाँ पे सबसे है कि अगर आपको वर्कशॉप में मिलता है तो वहाँ जो इनका निर्माण किया जा रहा है, डब्बों का निर्माण किया जा रहा है, वहाँ जो भी एसी के इक्विपमेंट्स हैं उनका इंस्टॉलेशन एज ए मैकेनिक के तौर पे, यानी एज ए असिस्टेंट के तौर पे, फ़िलहाल तो अभी आपको असिस्टेंट के तौर पे वहाँ काम करना पड़ेगा। जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, जो भी इंस्टॉलेशन का काम होता है या एसी के जो भी सामान होते हैं, तो वहाँ पे आपको एज ए हेल्पर के तौर पे आपको काम करना पड़ता है। ये तो वर्कशॉप की बात हुई। अगर आपको रेलगाड़ी में मतलब जो भी रनिंग गाड़ी है, ट्रेन है, उस डब्बे में अगर काम मिलता है तो वहाँ भी आपने देखा हो कि एसी के छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, तो उनको असिस्टेंट के तौर पे आपका वहाँ पे जॉब लगता है। तो सबसे बेस्ट है कि आपको अगर वर्कशॉप में लग जाए तो आपको वर्कशॉप में ही आपको काम करना पड़ता है। हालांकि
अगर आपका जॉब ट्रेन में लग जाता है तो ट्रेन में क्या है, आपको रनिंग अलाउंसेस वगैरह एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलेगी, यानी सैलरी आपकी सबसे बेहतरीन होगी इसमें। हमारा जो सबसे अगला बेहतरीन पोस्ट है, ठीक है, चौथे नंबर का पोस्ट, वो असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकॉम में क्या कि देखिए सारी रेलगाड़ियाँ सिग्नल पे ही चलती हैं, तो इनमें आपको मैकेनिक के साथ आपको असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें आपको प्लेटफॉर्म पे जो भी संबंधित है, प्लेटफॉर्म या सिग्नल से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं, एज अ मैकेनिक के साथ आपका हेल्पर की ज़रूरत पड़ती है। तो आपका जो साथ में जो आपसे सीनियर रहते हैं उनके साथ आपको असिस्टेंट के तौर पे वहाँ पे काम करना पड़ता है। सिग्नल से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, और इसमें भी 8 घंटे का सैलरी, मतलब 8 घंटे का ड्यूटी आपको दिया जाता है। और अगर आपको बाई चांस इमरजेंसी में अगर बुलाया जाता है तो उसके लिए अलग से ये सारे पोस्टों के लिए होता है फ्रेंड्स, कि अगर आपको अलग से मतलब इमरजेंसी ड्यूटी अगर आपको दी जाती है तो कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा टाइम या फिर हॉलीडे या फिर एक्स्ट्रा जो आपका जितने घंटे आप काम कर रहे हैं तो उसका एक्स्ट्रा ड्यूटी आपको लगाया जाता है और एक्स्ट्रा सैलरी आपके पे स्लिप में ऐड होके आती है। और सिग्नल टेलीकॉम की सबसे अच्छी बात है फ्रेंड्स कि इसमें क्या होता है कि आपको ज़्यादा वर्कलोड बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस सिग्नल से संबंधित जो भी समस्याएं, छोटी मोटी समस्याएं होती हैं तो उनको देखना, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना। स्टेशन पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम देखने को मिलेगा। तो हालांकि इनके लिए पर्सनल रूम भी रहते हैं, जो सिग्नल वाले डिपार्टमेंट होते हैं उनके पर्सनल भी रूम होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी वर्कलोड हाई नहीं है, बिल्कुल लो वर्कलोड है। और इसमें भी अच्छा खासा आपको टाइम मिल जाता है स्टडी के लिए, अगर आप रेगुलर स्टडी आप कर रहे हैं किसी अन्य एग्ज़ाम की। हमारा जो अंतिम और पांचवा जो सबसे बेहतरीन पोस्ट है वो है असिस्टेंट पॉइंट्समैन का। हालांकि इसमें अब देखिए ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट का पोस्ट है, और ट्रैफिक डिपार्टमेंट का पोस्ट में आप ये बात अपने दिमाग में फिट कर लें कि प्रमोशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप गुड्स गार्ड बन सकते हैं, एएसएम बन सकते हैं, तो इसका प्रमोशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। इसलिए अगर पॉइंट्समैन भी आपको मिल जाता है तो आपको बेहतरीन एक जॉब अपने आप को समझिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि पॉइंट्समैन का काम क्या होता है, तो काम होता है जैसे रेलवे ट्रैक को चेंज करना, एक पटरी से दूसरी पटरी में ट्रेन को शिफ्ट करना, तो वहाँ हैंडल के थ्रू या गियर के थ्रू आपको चेंज करना पड़ता है, मैनुअली आपको खुद चेंज करना पड़ता है। हालांकि ज़्यादातर तो होते हैं कि स्टेशन मास्टर जिनका पैनल होता है वहाँ से चेंज हो जाता है, लेकिन कभी किसी तरह के दिक्कत प्रॉब्लम में आपको खुद मैनुअली चेंज करना पड़ता है फ्रेंड्स। तो हालांकि ये इसमें भी आपको ज़्यादा समय मिल जाता है, टाइम मिल जाता है अच्छा खासा। हालांकि ज़्यादातर काम इसमें नहीं होता है, बिल्कुल हल्के फुल्के काम है, और स्टडी के लिए आपको प्रॉपर समय मिल जाता है। 8 घंटे की ड्यूटी है इसमें भी, और अच्छी खासी इसमें सैलरी दी जाती है फ्रेंड्स। इसमें भी आपको तीनों शिफ्टों में काम करने को देखने को मिलेगा, कि तीनों शिफ्ट में जैसे डे है, नाइट है, और जो अलग अलग शिफ्टें जो चलती हैं उन सभी शिफ्टों में आपको काम करने को देखने को मिलेगा। इमरजेंसी ड्यूटी भी इसमें आपको लग सकती है। तो हालांकि उसके अलावा आपको प्रॉपर समय मिल जाता है स्टडी के लिए। तो ये थी रेलवे ग्रुप डी में 5 सबसे बेहतरीन पोस्ट। अगर इनमें से आपको एक मिल जाता है फ्रेंड्स तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।